जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी की कृपा से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल के पिता का कहना है कि ब्राह्मण जाति के लोग रूस की वोल्गा नदी के किनारे से आए हैं। वो उनको वहीं पर भेज देंगे। विश्वास ना हो तो स्वयं सुन लीजिए। ब्राह्मणों को गंगा से वोल्गा भेजेंगे क्योंकि वो परदेशी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से वोल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है। वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा। विश्व के इतिहास में ये मानी हुई बात है कि यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका गए और वहाँ सारे मूल निवासियों को नरसंहार करके कब्जा कर लिया। यूरोप से ही लोग दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ भी सारे मूल निवासियों का सफाया कर दिया गया। यूरोप के लोग ही अफ्रीका गए और मूल निवासियों से सब कुछ छीनकर उन्हें गुलाम बनाकर पूरी दुनिया में बेचा। कथित तौर पर उसी यूरोप के वोल्गा से ब्राह्मण आए, भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन न जमीन ली न सत्ता अपने हाथ में ली। भिक्षुक बनकर रहने लगे। ऐसे अत्याचारी लोग भगवान ने अन्य किस समाज को दिए हैं? अंबेडकर ने तो कभी नहीं माना कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, लेकिन उनके नाम की राजनीति करने वालों ने एक बड़े वर्ग को यकीन दिला रखा है कि ब्राह्मण विदेशी हैं। इस काम में ईसाई मिशनरियां उनकी सहायक हैं। ब्राह्मण शोषक हैं। ये थ्योरी बनाने और उस पर विश्वास करने वाले नैतिक और बौद्धिक रूप से कितने पतित होंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजकर क्या मिलेगा? न उनके पास कृषि योग्य भूमि है, न उद्योग है। उनके पास बस धर्म है, और ब्राह्मण धर्म ले गए तो मजहब के बुर्के में छुपे बच्चाबाजों और मिशनरी गिद्धों को खुली छूट मिल जाएगी। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध ये सारा अभियान चल क्यों रहा है? बीते 10-20 वर्षों में अब्राहमिक गिरोहों ने ये समझ लिया है कि हिंदू यदि हिंदू बनकर वोट करता रहा तो भारत उनके हाथ से गया। उन्हें पता है कि ब्राह्मण हैं तो भारत के हिंदू हिंदू ही रहेंगे। इसलिए अगर सनातन धर्म को नष्ट कर भारत को चंगुल में लेना है तो ब्राह्मणों को नष्ट करना सबसे आवश्यक है, और इसके लिए इन्होंने हर जाति में अपने कुछ लोग पाल रखे हैं। सनातन भारतीय समाज में हमेशा से राजा का कर्तव्य होता था प्रजा की रक्षा, गोरक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा। स्वतंत्रता के बाद की शासन व्यवस्था में बड़ी चतुराई से ब्राह्मण रक्षा को गायब कर दिया गया। धीरे धीरे क्षत्रिय जातियां भी अपना ये कर्तव्य भूल गईं। अब्राहमिक गिद्धों की कठपुतली बन चुके राजनीतिक दलों और उनकी आकाओं को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि न ब्राह्मण परशुराम को भूला है और न ही सारे हिंदू नपुंसक हुए हैं। सत्य और असत्य के इस शाश्वत संघर्ष का परिणाम हर युग में एक ही रहा है। धरती राक्षसों से मुक्त होती है और ब्राह्मणों से युक्त होगी।